जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के जनरेशन में हम लोग बहुत चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए। और आज जो हम बात करेंगे पेरेंटिंग के, जो वो रिसर्च किया गया है डायना ब्रॉनवेल ने कैलिफोर्निया में। तो लेकिन ये पेरेंटिंग रूल्स भारत में उतना ही रेलेवेंट है, क्योंकि हम लोग को बच्चे के लिए भी उतना ही पेरेंटिंग का जरूरत है और हम लोग कैसे अपना पेरेंटिंग को फुलफिल कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 parenting style. That is, number 1 is authoritarian, number 2 is authoritative, number 3 is permissive, and number 4 is neglectful parenting. तो ये 4 पेरेंटिंग रूल्स हम लोग आज जानेंगे और हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग किस पेरेंटिंग को फॉलो कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। आज की जनरेशन में हर कोई पेरेंट चाहते हैं कि अपने बच्चे अच्छे बने, अच्छे डिसिप्लिन में रहें, अच्छे से बात करें, कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो। एवरी पेरेंट्स वांट दैट, बट कहीं ना कहीं हम उस चीजों से दूर भी होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने अपने बिजी शेड्यूल में व्यस्त रहते हैं। तो देखिए, आज आपको बताने जा रहे हैं और जितने भी पेरेंट्स आए उनको ध्यान से सुनिए और अपने आप को देखिए कि आप किस पेरेंटिंग को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग को हम हिंदी मीनिंग भी बता देंगे, जो जो पेरेंटिंग का स्टाइल हम बताए थे, 4 पेरेंटिंग स्टाइल। ऑथोरिटेरियन मीन्स सत्तावादी पेरेंटिंग, and number 2 authoritative, आधिकारिक parenting, and number 3 permissive, अनुमोदक parenting, and number 4 is neglectful, बेपरवाह parenting. So now we start authoritarian parenting, सत्तावादी parenting. Listen carefully. I am going to explain in Hindi also later on. Authoritarian parenting is a strict, rigid parenting style characterized by high demands for obedience and complements little warmth or responsiveness and a lack of open communication. Parents using this style establish strict, unquestioned rules and after-use punishment, rather than explanation to enforce them. This approach sometimes described as dictatorial, prioritizes parental authority and control, discouraging the child autonomy and potentially leading to negative outcomes like low self-esteem and poor decision-making skill and adulthood. Now I am going to explain in Hindi. Authoritarian parenting means जो पेरेंट्स बच्चे को एकदम स्ट्रिक्ट वे में रखते हैं घर में, नहीं आपको करना है तो करना है, आप एक तरफा रहेंगे उस चीज में, एनी हाउ कि आप बच्चे के बात नहीं सुनेंगे, वन साइडेड कम्युनिकेशन इसमें होगा और आपको एकदम हाई एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं बच्चों से। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग में जो सत्तावादी पेरेंटिंग, और अपने आप को आप देखिए कि आप किस तरह से कर रहे हैं और इस पेरेंटिंग में बच्चा में क्या इफेक्ट आ रहा है कि बच्चे लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है, बच्चे अंदर ही अंदर डर का माहौल एक पैदा होता है बच्चे के अंदर, वो आपसे खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जो अधिकतर हम लोग बच्चे में देखते भी है। बहुत सारी चीजें ऐसे ऑब्जर्व किए, दैट इज व्हाई आई एम चूजिंग दिस कंटेंट इन दिस पीटीएम। इसीलिए हम ये आज आप लोग के सामने रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स भी हम देख रहे हैं मेरे स्कूल में। तो इससे क्या होता है, जबकि आप बच्चे को एकदम प्रेशराइज करते हैं कि नहीं करना ही करना है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, कंपेयर टू अदर चाइल्ड, आप लोग अदर चाइल्ड से कंपेयर करते हैं बच्चों को कि वो बच्चे का नंबर इतना है तो आप क्यों नहीं है, आपको भी करना ही करना है, एनी हाउ द वे यू डू, जैसे भी करके करना ही करना है।
तो इससे बच्चों में नकारात्मक भाव आप लोग डालते हैं प्रेशराइज करके। तो इसमें वहाँ आपका फेलियर है कि आप बच्चे का इमोशन को नहीं समझ पा रहे उस चीजों में, और बच्चा डर के मारे बोलता ही नहीं, कि बोलेंगे तो पेरेंट्स को बोलने ही नहीं देते हैं, और ऊपर से बच्चे का आउटकम्स आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो रिजल्ट आप चाहते हैं, वो एक्सपेक्टेशन जो आप रखते हैं बच्चे से, वो आउटकम्स कभी आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा है परमिसिव पेरेंटिंग। सी, परमिसिव पेरेंटिंग, अनुमोदक पेरेंटिंग। Permissive parenting is a style characterized by high responsiveness, warmth and affection, and low demandingness, few rules, expectation and discipline. Key characteristics: high warmth, low control. Permissive parents are typically loving and affectionate, but set minimal rules, demand and expectation for their children's behavior. सी, परमिसिव अनुमोदक पेरेंटिंग, जिसमें आप लोग को भी घर में होता है, जिस घर में बच्चों का डिमांड को हम लोग सुनते हैं। चलिए मम्मा पापा आज इस जगह घूमने जाना है, तो यू आर रेडी फॉर दैट। और जिसमें बच्चे का ही डिमांड से खाना बनता है, आज ये बनना है मम्मा, तो आज ये बनना है पापा, डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में, तो वो परमिसिव पेरेंटिंग है। तो आप बच्चे का आप बात सुन रहे हैं उन चीजों को। हर कोई पेरेंट्स सुनते हैं। हम यहाँ 4 टाइप का पेरेंटिंग, आप लोग पहले अच्छे चीजें से इसको समझेंगे कि अभी किसी का मन में ये भी होता होगा कि बच्चे के लिए करते हैं तो बच्चे का नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे। इसमें सुनना भी है, लेकिन अधिकतर बच्चे की आप परमिसिव पेरेंटिंग बनेंगे तो क्या इफेक्ट हो जाएगा आने वाले दिन में, बच्चे में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको क्या आउटकम मिलेगा, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। जैसे किसी घर में होता है कि बेड टाइम आपका 8 PM होगा, तो 8 PM में बेड टाइम में बेड तक बच्चे को जाना ही जाना है। 7 o'clock तक आपको का लंच ओवर होना है, तो एनी हाउ वो लंच ओवर होना ही है, क्योंकि वेल डिसिप्लिन पेरेंट्स अपने टाइम टेबल को एकदम फॉलो करता है, वैसे बच्चे वही फॉलो करते जाते हैं। और परमिसिव पेरेंटिंग में क्या होता है, जो बच्चे का उसमें परमिशन को, बच्चे का डिमांड को फुलफिल किया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा। जो बच्चे बोल रहे हैं पेरेंट्स ओके कर रहे हैं, लेकिन इसका आउटकम क्या मिल रहा है, वो बच्चे में फियर नहीं होगा। आउटकम आपको क्या मिल रहा है, बच्चे में आपको रेस्पेक्ट करने का क्षमता कम होते जाएगा, और आपका यह डिमांड क्योंकि आप लोग उस बच्चे से डिमांड भी नहीं कर सकते, और एक्सपेक्टेशन भी उसमें लो हो जाएगा, क्योंकि आप तो बच्चे का सुन रहे हैं। वो चाइल्ड छोटे बच्चे होने तक आप कर सकते हैं, नो इशू, बट यही हैबिट आप रखेंगे जब बच्चे टीनेज में जाएंगे, तो हर चीज आप फुलफिल नहीं कर पाते, हर चीज को आप एग्री नहीं कर पाते, आपके सराउंडिंग में, आपके अंदर में, तब तक ये चीजों आप एक्सेप्टेबल है। बट वो जैसे 7th 8th स्टैंडर्ड में जाएंगे, दे नीड सम स्पेस, दे नीड सम फ्रीडम, तो ये चीजों को बच्चे नहीं स्वीकार करेंगे। तो आप लोग सोचिए उस टाइम में क्या करना है और किस पेरेंटिंग को आप एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। नेग्लेक्टफुल मतलब, नेग्लेक्ट का मतलब तो आप लोग सब जानते हैं, बेपरवाह पेरेंटिंग। और बेपरवाह पेरेंटिंग कैसे होता है, जैसे जिन पेरेंट्स को बच्चे का कोई परवाह नहीं इन द सेंस की खाने पीने का, कपड़ा, ये सब का नहीं, जैसे आप लोग करते हैं, बच्चे को स्कूल भेज देते, बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट कि बच्चे स्कूल जाके क्या कर रहे हैं, इवन वो स्टडीज में कंसंट्रेट या नहीं, इवन बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं है, मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, आप क्लास टीचर से वेट किए हैं कि नहीं किए, स्कूल से कनेक्ट में है कि नहीं है। और आप जब बाहर वर्क करते हैं, उस पेरेंटिंग को नेग्लेक्ट पेरेंटिंग कहा जाएगा, क्योंकि आप उसमें एक्सपेक्टेशन भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप केयरिंग नहीं करते हैं, जब आप बच्चे को फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो आपके माइंड में यही नहीं रहा कि मैं बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन करूं, मैं बच्चे से क्या आगे सोचूं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, और मेरा बच्चे का आगे वो क्या सोच के चल रहा है, क्योंकि आप तो बच्चे को केयरिंग नहीं कर रहे हैं। और इसके सबसे बड़ा इफेक्ट बच्चे में होता है इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। चिल्ड्रन में एक्सपीरियंस एंजाइटी, डिप्रेशन, low self-esteem and difficulty forming healthy relationship। जैसे कि इससे बच्चे में क्या प्रॉब्लम, जैसे आप केयर करना छोड़ देते ना बच्चे को, क्योंकि कभी कभी होता है कि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते हैं, समझ में नहीं आता है, तो वो ट्यूशन टीचर के भरोसे छोड़ देंगे,
मम्मा के भरोसा छोड़ देंगे और कभी कभी बच्चे के डिपेंडेंट होने में भी छोड़ देते, इतना फ्रीडम आप लोग दे देते हैं, आपको करना है, आपको पढ़ना है, आप बच्चे नहीं हो, आपको क्या सही क्या गलत आपको पता है, ये बोल के आप लोग छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चे में कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, समटाइम्स आप कभी कभी बच्चे में एकदम स्ट्रिक्ट व्यवहार करते हैं, तो वो बच्चे एकदम एनोइंग हो जाता है, वो बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वो चीजों को, क्योंकि वो इन्वायरमेंट आप दे ही नहीं रहे उस बच्चे में, वो आपके घर के वो इन्वायरमेंट बन ही नहीं रहा है, आप तो एकदम नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग का इन्वायरमेंट क्रिएट करते जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन आप चाहोगे कि अब मुझे ऐसा चाहिए, वो नहीं होगा। इसीलिए ये सब पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, आप लोग को किस स्टेज में किस तरह से बच्चे के साथ आप लोग को रहना है, किस तरह से कनेक्ट होना है बच्चे के साथ, क्योंकि नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग से बच्चे का माइंड में बुरा असर पड़ता है, इसीलिए वो लो सेल्फ एस्टीम, उसके कभी कभी होता है ना, बच्चे मेरा बच्चा तो कुछ सीखा ही नहीं है मैम, 3 साल हो गया, कुछ पढ़ता नहीं है, बोलता नहीं है, लेकिन स्कूल में 4 to 5 आवर्स पढ़ेगा और घर पे रहेगा, लेकिन वो बच्चे को इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा, वो भी आप लोग को वर्क करना है। और इसमें एंजाइटी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, कोई कोई बच्चा एकदम शांत साइलेंट होते जाता है, और जैसे बच्चे चाइल्ड में एकदम एक्टिव बच्चा आप देखेंगे, जैसे वो ग्रोन अप होते हैं साइलेंट उसमें आ जाता है, कभी किसी किसी में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंजाइटी प्रॉब्लम उसमें होता है, ट्रांजम्स वो लोग शो करने लगते हैं, वो लोग पेरेंटिंग के ऊपर बात नहीं सुनेंगे आपका, ठीक है, आप लोग और पूरा आप लोग डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे की एक्टिविटी को देख के। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप लोग का ही गलती है, आप लोग की वजह से ये फेस करना पड़ता है। बच्चे क्योंकि शेयर तो करते नहीं है, क्योंकि आप तो उसके समय नहीं दे रहे हो और बच्चे के साथ कभी बातें नहीं करते हैं, तो इसी तरह से बच्चे में ये कमी आ जाती है बिकॉज ऑफ नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, और इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और इसमें घर में तो आपको डिफिकल्टी फेस करना ही पड़ेगा, एकेडमिक में भी बहुत डिफिकल्टीज आएगा, they may struggle in school with understand achievement and lack of motivation, क्योंकि क्लास आवर में टीचर्स मोटिवेशन से ज्यादा अपने सिलेबस में फोकस करता है, और बच्चे के एक्टिविटी को पेरेंट्स एज वेल टीचर भी ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे क्लास में कैसे बैठते हैं। और कभी कभी हम लोग ये भी सुनते हैं, नहीं मैम घर में तो बच्चा मेरा बहुत एक्टिव है, बहुत बोलता है, बट क्लास में आते एकदम साइलेंट होता है, उसको फेयर होता है, लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि माइक फोबिया, कभी आगे ऑडियंस फोबिया, कि ऑडियंस के सामने आते बोल नहीं पाते हैं बच्चे, लेकिन घर में बहुत एक्टिव है, क्यों लेकिन वो बच्चा एक्टिव है तो उसका ब्रेन एकदम एक्टिव है, लेकिन उसका माइंडसेट आप 2 डायरेक्शन में उसको डिवाइड कर दिए, घर में उसका माइंडसेट अलग चलता है, स्कूल में उसका माइंडसेट अलग होता है, क्योंकि हो सकता है इसमें टीचर का भी कहीं कमी हो सकता है इसमें घर पे कहीं कमी हो, ये नहीं बोल रहा है कि एकदम 100% पेरेंट्स का ही गलती है। जो बच्चा घर में एक्टिव है और स्कूल में एकदम एक्टिव ही नहीं है, बच्चे कुछ करता ही नहीं है, तो वी हैव टू टॉक विद द क्लास टीचर, आप लोग घर का एक्टिविटी बच्चे के साथ टीचर्स के साथ शेयर करना होता है इस चीज को। और लास्ट में अब आएगा ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, व्हिच इज वेरी बेस्ट। जो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में होता है उसमें नो एक्सपेक्टेशन, नो डिमांड, नो स्ट्रिक्ट, आप बच्चे के साथ इतना अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप करते हैं, टाइम देते हैं बच्चे को, और उससे क्या होता है बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और पेरेंट्स ये नहीं प्रेशराइज करते हैं बच्चे को कि आपको बच्चे ये करना ही करना है। जैसे बच्चे बोर्ड एग्जाम पास करते हैं तो आप लोग बच्चे का डिमांड को नहीं सुन के आपके अकॉर्डिंग, आपका फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग बच्चे को पुश करते हैं, नहीं इसका बच्चा इसमें गया तो आपको भी इसमें करना ही करना है, और 10 का एग्जाम दिया नहीं है आप लोग फोर्स करना शुरू कर देते हैं, देखो बेटा देख लेना उनका बच्चा ये है तो आपको भी ये करना ही करना है। यू विल नेवर आस्क यू व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो इन फ्यूचर, आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है, ये नहीं सोचते। लेकिन ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग जो फॉलो कर रहे हैं, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में जो पेरेंट्स, आज कई पेरेंट्स ऐसा भी है, हम पर्सनली उनको जानते भी है, जो बच्चे के डिमांड सुनते हैं, जो बच्चे की इंटरेस्ट को वो लोग अपना इंटरेस्ट बनाते हैं, और बच्चे के एक एक चीज में बच्चे का टाइम देते, जितना भी बिजी शेड्यूल हो, आप बच्चे को टाइम, ये टाइम के लिए तो हर पीटीएम हम आप लोगों से बात डिस्कस करते हैं, बट ये ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में सिर्फ टाइम देना नहीं, बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है, आपको 8 o'clock में सोना है तो 8 o'clock में सोना है, नहीं एग्जाम टाइम दे कैन
टेक मोर टाइम, वो लोग कभी 1 आवर एक्स्ट्रा भी तो चाहिए होता है ना उनकी स्टडी, सेल्फ स्टडीज के लिए। दैट टाइम यू कैन नेवर से दैट कि आपको आज सोना ही सोना है 8 बजे तक, ये नहीं कर सकते। जो पेरेंट कोऑपरेट करते, ओके यू नीड 1 आवर, हम आपके साथ 1 आवर और स्पेंड कर रहे हैं, यू कैन डू योर वर्क। आप वैसा पेरेंट सपोर्ट करना चाहिए बच्चे को। आप 1 आवर वहाँ बैठ जाइए, 1 आवर बैठ के ये नहीं कि आप पढ़ो कि आप मोबाइल में लगे रहना है, ये नहीं कि बच्चे क्या पढ़ रहा है, उसके साथ इंटरेक्शन करना है और उसके साथ बातचीत करना है, कम्युनिकेशन, ओके। और उसके बाद क्या होता है ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स में, बच्चे में हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट देखेंगे, वो बच्चे कभी कहीं जाके किसी के सामने उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं होना पड़ेगा, वो बच्चे हमेशा सक्सेस होगा। ये आप आज से फॉलो कीजिए ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग का रूल्स। जो बच्चे को टाइम दे, बच्चे का नीड्स को समझे और बच्चे के साथ बातचीत करे, डिस्कस करे, आज स्कूल में क्या हुआ, दिन भर में आप क्या सीखे हो, किस टीचर ने क्या पढ़ाया और आपको किस सब्जेक्ट में डिफिकल्टीज आई, ये सब चीजें बात आपको एवरीडे डिस्कस करना है। और एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखना है कि आपको ये करना ही करना है, ओके। सो नाउ थिंक ओवर यू कि आप लोग अपने आप को देखिए कि आप किस पेरेंटिंग को फॉलो कर रहे हैं, ओके। विच पेरेंटिंग यूर कैरी ओवर, आप लोग क्या पेरेंटिंग कैरी कर रहे हैं अभी तक और अभी आपको क्या चेंजेस करना है। जितना भी मेरा स्पीच में समझ में आया, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए एवरीवन कि पेरेंटिंग स्टाइल समझ में आया कि नहीं है। जो 4 बताए थे, 3 तो एकदम वो तो यूजलेस नहीं कहेंगे क्योंकि अपना अपना माइंडसेट है। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स को आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग को वो पेरेंटिंग फॉलो करना है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट, ये पेरेंटिंग का ओवर हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ज्यादा हम टाइम आप लोग का नहीं लेंगे क्योंकि टाइम इज वेरी प्रेशियस। और नेक्स्ट में आते हैं, जैसे कि आज हम लोग सब गैदर हुए हैं आप लोग का बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस के रिलेटेड। तो आज आप लोग सब अपने बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड एक्सेप्ट करेंगे और उसको देखेंगे। उसके बाद आप लोग पॉइंट